हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 8x squared plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x squared plus 5. The remainder comes out to be px plus q. Find the values of p and q. हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग को जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड हम लोग जब उस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो px प्लस q के फॉर्म में आएगा। तो हम लोगों को जो है p एंड q का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट fx इक्वल टू x to the power 4 plus 2x cube plus 8x squared plus 12x plus 18 एंड हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे gx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। अब जो है हम लोग gx को fx से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ gx का वैल्यू क्या दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5 एंड fx का वैल्यू क्या दिया गया है x to the power 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x to the power 4। फिर x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के पास में लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो x to the power 4 को x to the power 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा तो ये कट जाएगा। क्या बचा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2x क्यूब 8x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। फिर क्या बचा हमारे पास प्लस 12x प्लस 18। अब जो है हम लोग इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x। तो x के पास में इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10x। अब जो है फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो 2x क्यूब को 2x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 3x स्क्वायर। 12x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 2x प्लस 18। अब जो है हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 15। अब जो है फिर से साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0। तो ये क्या होगा कट जाएगा तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x। फिर 18 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 2x प्लस 3 एंड हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में कि हमारा रिमाइंडर किस फॉर्म में आएगा px प्लस q। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर rx यानी कि रिमाइंडर क्या दिया गया था हम लोग को ऑलरेडी किस फॉर्म में px प्लस q के फॉर्म में। तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3। इट मीन्स
कि p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 एंड q का वैल्यू क्या है 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence the value of p is 2 and q is 3। यही हम लोग को जो है फाइंड करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर आर 3x minus 5 and 9x plus 10 रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx। हम लोग को यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड हम लोग को ये क्वोशिएंट एंड ये रिमाइंडर भी गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, इस बार gx को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे लेट fx इक्वल टू, क्या क्वेश्चन में गिवन है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एंड हमारे पास क्या गिवन है क्वोशिएंट। तो यहाँ पे लिखेंगे qx इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड हम लोग को क्या गिवन है, रिमाइंडर गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे rx इक्वल टू 9x प्लस 10। ये जो है हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड हम लोग को फाइंड क्या करना है, gx का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है डिवीजन एल्गोरिथम में जानते हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए हैं, fx लेट किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू डिवीजर को हम लोग क्या लेट किए हैं gx इनटू क्वोशिएंट को क्या लेट किए qx। तो यहाँ पे लिखेंगे qx प्लस रिमाइंडर को क्या लेट किए हैं rx। तो ये हो जाएगा हमारा rx। अब जो है हम लोग को फाइंड क्या करना था, gx को फाइंड करना था। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, gx को इस साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा gx इक्वल टू fx जो है इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा fx माइनस rx अपॉन qx। ये क्या हो गया, डिवाइड के फॉर्म में आ गया क्योंकि qx जो है वो gx के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, ये चेंज हो जाएगा। अब जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे fx माइनस rx का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे नाउ fx माइनस rx। तो fx का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस rx का वैल्यू क्या गिवन है 9x प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर 2x प्लस 5 माइनस 9x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x है माइनस 9x है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 7x। तो यहाँ पे प्लस 5 है और ये माइनस 10 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5। तो हमारे पास जो है fx माइनस rx का वैल्यू क्या आया, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर gx इक्वल टू fx माइनस rx का वैल्यू क्या आया, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 अपॉन qx है। तो qx का वैल्यू क्या है हमारे पास 3x माइनस 5।
अब जो है हम लोग को gx का वैल्यू को फाइंड करना था, तो gx का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है 3x माइनस 5 से 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। इसको जो है सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 3x क्यूब को 3x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0, तो ये कट जाएगा एंड एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर से ऐड करेंगे तो क्या होगा ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बच रहा है। अब जो है हम लोग इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 2x को फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10x, फिर से इसको साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कट जाएगा, फिर माइनस 7x है एंड ये प्लस 10x है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। अब जो है हम इसको प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही होगा, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 5 होगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 3x को 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा एंड फिर 5 को भी 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0। तो gx का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस gx इक्वल टू, इसको डिवाइड करके क्या है वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही हम लोगों को जो है फाइंड करना था, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम for the polynomial fx equal to 8 plus 20x plus x square minus 6x cube and gx equal to 2 plus 5x minus 3x square। हम लोगों को जो है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है एंड हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इक्वल टू क्या गिवन है हम लोग को 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, इसको डिग्री के फॉर्म में अरेंज, सबसे बड़ा क्या है 6x क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8, ये जो है हमारा डिग्री के फॉर्म में अब अरेंज हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग gx को भी अरेंज करेंगे, तो gx का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, इसको डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे gx को fx से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx, हम लोग जो है fx को gx से डिवाइड करेंगे तो gx का वैल्यू क्या गिवन है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे fx से, तो fx का वैल्यू क्या गिवन है माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x को माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x क्यूब, 2x को अब जब हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस
10x², फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4x, तो ये हो गया हम लोग का +4x। अब जो साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो 6x³ को 6x³ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो ये कट जाएगा। अब x² को 10x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा -9x², फिर 20x को 4x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा +16x + 8। इसके बाद जो है हम लोग इसको +3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -9x², फिर 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा +15x, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये भी हो जाएगा माइनस। तो 9x² को 9x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कट जाएगा। 16x को 15x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा x, फिर 8 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है x + 2 एंड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2x + 3। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे hence क्वेश्चन इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x + 3 एंड रिमाइंडर क्या है हमारे पास यहाँ पे x + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू x + 2। हम लोग को वेरीफाई क्या करना है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग के पास जो है यहाँ पे डिविडेंड क्या गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 8 + 20x + x² - 6x³ इक्वल टू डिवीजन हम लोग को क्या गिवन है 2 + 5x - 3x² इनटू क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2x + 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास आया है x + 2। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग को क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मींस कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 2 + 5x - 3x² इनटू 2x + 3 प्लस x + 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, फिर 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 10x², फिर 2x को -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x³, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6, फिर 3 को +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +15x, फिर 3 को -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9x², फिर क्या बचा +x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो है हम लोग क्यूब वाला टर्म को लिखेंगे तो क्या है ये -6x³, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6x³, फिर स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे क्या है 10x² - 9x², तो सब्ट्रैक्ट होगा 10x² से 9x², तो ये क्या हो जाएगा +x²। इसके बाद जो हम लोग x वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x वाले टर्म में क्या है 4x + 15x, ये क्या हो गया 19x, 19x + x क्या हो गया +20x, ये हो गया हम लोग का +20x। इसके बाद जो है हमारे पास नंबर क्या है 6 + 2, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +8। तो हमारा जो वैल्यू है वो डिविडेंड के इक्वल आ गया -6x³ + x² + 20x
प्लस 8। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, यही हम लोग को वेरीफाई करना था। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस fx इक्वल टू zx इंटू क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे qx प्लस रिमाइंडर को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे rx वेरीफाइड। ये क्या है हम लोग का वेरीफाइड हो गया, यही हम लोग को सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।